विदित हैं। कण कण में विधाता विद्यमान हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति में भगवान कृष्ण विराजमान हैं। हमारे महान भारत की संस्कृति हमें प्रेरित करती है, अतिथि देवो भव। इस अद्भुत विचारधारा के स्नेह और आदर से प्रत्येक महोदय एवं महोदया के आगमन का आज हम इस मंच से, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण से स्वागत करते हैं। भारत की प्राचीन नृत्य कला भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से उत्पन्न हुई और रचित है महादेव अर्थात नटराज से। यह नृत्य कला अति मनोहर है और इस जग के ज्ञानदान में अपनी विशेष भूमिका निभाती है। ऐसी नृत्य कला को हम सहृदय नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भाव, राग, ताल का मिश्रण, उनसे बना ये मार्गम का प्रसिद्ध नाट्यम, तपस्या रूपी रंगमंच का प्रदर्शन हर कलाकार के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण अरंगेत्रम। हम आज के इस अरंगेत्रम कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। अरंगेत्रम का महत्व यह है कि कला के कलाकार को अपनी तपस्या इस परीक्षा रूपी प्रथम रंगमंच प्रस्तुति के द्वारा गुरुजनों, परिवार के सदस्यों, मित्रों के समक्ष प्रस्तुत करके इस अरंगेत्रम की सिद्धि और दीक्षा अपने गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। The glory and pride of Bharat is in its tradition. Arangetram is practiced since many years in all the Indian arts forms like Sangeet, Vadan, Kathak, painting and so on. The growing tree Bharat is formed from very tiny little seeds that are the art, culture, tradition, Ved, Puran and many more unnoticeable in numerous societies coming together to form a humble and heartfelt bond between the Almighty and us. If we understand the importance of music, dance, drama and other art forms of India, we would realize why Bharat was known to be सोने की चिड़िया, सुनहरी चिड़िया। स्वागत है आप सबका इस अद्भुत कार्यक्रम में, जहां मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आज आपका साथी हूं। मैं आप सभी लोगों के आज के इस सफर को सुहाना बनाने में पूरा जी तोड़ से परिश्रम करूंगा। कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व दीप प्रागट्य एक सबसे शुभ कार्यों में से एक है। अतएव हम दीप प्रागट्य के लिए आगे बढ़ेंगे। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते। अतएव मैं दीप हमारी सभ्यता और संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक है। प्रत्येक शुभ कार्य से पूर्व दीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा सनातन काल से चलती आ रही है, जिसे निभाते हुए हम आज दीप प्रज्वलन करके, इसका उद्देश्य रहा है कि दीप के प्रकाश के साथ ही अंधकार का हरण होता है, अंधकार के नाश के साथ ही नवचेतना का आरंभ होता है, शुभारंभ होता है। हमारी आर्य भारतीय सनातन वैदिक परंपरा यही कहती है। अतएव इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए हमारी तीनों छात्राओं के गुरु का परिचय यदि हम न कराएं तो कहीं न कहीं कार्यक्रम का श्री गणेश नहीं होता है। कला तो विश्व में भिन्न है, बस कला के रचयिता एक शिव हैं जिनकी तुलना न हो सके। ऐसे गुरुवर बस एक हमारे महादेव हैं, देवों के देव महादेव। विशेषता क्या कहें हम नीलकंठ की, मोहित क्या करें हम मोहमाया को, मृत्यु से क्या भयभीत करें हम महामृत्युंजय को, और विश्व का ज्ञान क्या दें हम आदि गुरु श्री विश्वनाथ को। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। मैं चाहूंगा सब लोग अपनी जगह पे मेरे साथ ज्वाइन करेंगे और एक साथ बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव आत्मा शिवो जवः शिवादन्यत्र किंचना, अर्थात भगवान शिव ही गुरु हैं, शिव ही देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं, शिव से भिन्न कुछ नहीं है। गुरु की विशेषता बताऊं तो मिले नहीं वो किसी ज्ञानी धनी या बलवान से, ना ही मिले वो किसी राम श्याम या परशुराम से। आप ऐसा व्यक्ति बता दें जो मिला ना हो किसी गुरुवर की सादगी से। इसी पे कवि कबीरदास जी ने कुछ पंक्तियां कही हैं, मैं आपको सुनाता हूं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दयानिधि करुणानिधि, अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। वैसे नाटक में 8 ही प्रकार के रस माने जाते हैं, क्योंकि शांत रस को नाटक में नहीं गिना जाता। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि को रस का संकलन कर्ता माना जाता है, उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। किंतु आचार्य अभिनव गुप्त ने नवमोडपी शांतो रसः कहकर रसों की संख्या 9 बताई है। उन्होंने वत्सल रस और भक्ति रस जो कि बाद में जोड़े गए उसे श्रृंगार रस के अंतर्गत माना है। अतः रसों की संख्या कुल 9 मानी जाती है। भरत मुनि ने सबसे पहले अपने नाट्य शास्त्र में रस का वर्णन किया था। यदि भगवान एक जगह होते तो निश्चित रूप से हम उन्हें पकड़ लेते, परंतु वह हमारी श्वासों में है, हवा में है, हमारे रोम रोम में है, हर जगह उपस्थित है। हमें हमारे देह और मन को मंदिर बनाने की आवश्यकता है, और इस मंदिर को भगवान ने 9 रसों से सजाया है। मयूराक्षी के माध्यम से आज हम उन 9 रसों को जानेंगे। मैं चाहता हूं आप सभी लोग बिल्कुल अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इन 9 रसों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। हमने 9 रसों के बारे में एक बहुत ही रोचक ज्ञान प्राप्त किया। मैं चाहता हूं कि गुरु निधि मैम के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने एक अद्भुत ज्ञान से हमें लाभान्वित किया। विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति तो नृत्य या संगीत के मंच पर प्रदर्शित करना ही अभिनय है। नाट्य शास्त्र के अनुसार अभिनय 4 होते हैं। आंगिक अभिनय, अंग और उपंग से व्यक्त करना। वाचिक अभिनय, वाणी द्वारा व्यक्त करना। आहार्य अभिनय, वेशभूषा, मंच सज्जा आदि के माध्यम से व्यक्त करना। सात्विक अभिनय, भाव के माध्यम से व्यक्त करना। जिन 9 रस को सात्विक अभिनय में माना जाता है, ऐसी कृतियों या नाटकों में भी मुखाभिनय यानी चेहरे की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भरतनाट्यम की नृत्य शैली में शब्दम एक ऐसी कृति है जिसमें नर्तक को नवरस की पहचान कराई जाती है और उसके उपयोग के महत्व के से उनको बोध कराया जाता है। शब्दम को कीर्तिगान और यशोगान भी कहा जाता है। शब्दम में किसी भी राजा, ईश्वर या किसी अन्य सामान्य व्यक्ति की कहानी, भाव, अभिनय, शोलकट यानी गीत के बोल और नृत्य से व्यक्त किया जाता है। भीनी माटी मन को लोभे, नाचे तन मन मेघा वर्षे, आज संग सन सावन है लाया, बूंदों में सांवरिया आया, सतरंग धनुष का बाण चलाया, प्रेम का सागर है छलकाया, थिड़क थिड़क घुघरू थिड़के, नृत्य करे संग मोर भी नाचे, झूमे संग सब सुध बुध खोए, मोहन आए मन मोहन आए। तो आइए हम सब मिलकर मयूराक्षी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शब्दम को श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए एक साथ भगवान कृष्ण में हम तल्लीन होकर के निहारेंगे। इस शब्दम के बोल वेणुगानन और ताल है मिश्र चापू। एक साथ हम बजती रहनी चाहिए। एक साथ तालियां 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 तालियां। मनोहर मेरे कृष्ण की छवि है, उस पर मनमोहिनी घुघराले केस की अलका है, सुरमई अखियों के संग मधुर सुर है बांसुरी का, उस पर राधा संग सखियों की निराली सी है अरुणिमा।
मयूराक्षी द्वारा श्री कृष्ण पर किए गए इस सुंदर नृत्य का अर्थ अति सादगी और भावनाओं से मिश्रित है। मैं एक बार फिर से अंतःकरण से मयूराक्षी को बधाई देना चाहता हूं इस खूबसूरत, अद्भुत, हृदय को मोहित करने वाले नृत्य के लिए, अभिनय के लिए। साथियों, हमारे बीच में कला गुरु श्रीमती निधि पटेल मैम से शिक्षित होकर नृत्येश्वरा निधि डांस अकादमी की बहुत सारी छोटी छोटी बालिकाएं बैठी हुई हैं हमारे साथ। आज के इस कार्यक्रम में वो सम्मिलित हैं। बेटियां तो देवी का स्वरूप कहलाती हैं और वैसे तो 2024 हम पूरे का पूरा विमेन एम्पावरमेंट को समर्पित करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी ही देवी स्वरूपा हमारी नन्ही बालिकाएं आज हमारे बीच में हैं। आपको हम कुछ प्रश्न पूछेंगे इन बालिकाओं से और मुझे विश्वास है कि इस अकादमी की विद्यार्थिनियां हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर आज हम सभी लोगों के सामने भारतीय संस्कृति का एक नया परिचय कराएंगी। हमारे बीच में है जिशा, रुद्रा, खुशी, रिदम, हीर, आद्या, हेतवी, अध्यायिनी, प्रांशी, श्रेया एंड मैनी मोर गर्ल्स आर देयर। और भी बहुत सारे हैं। मैं कुछ प्रश्न इन नन्ही नन्ही बच्चियों से पूछूंगा। मैं चाहूंगा कि इनमें से जो नाम मुझे समझ में आएगा उनका नाम मैं अनाउंस करूंगा। Sir, you can ask a question randomly. Anyone can give answer. Is it? Yes. Only ask a question. Okay. So Guru is so confident about the students. So let me start. मैं चाहता हूं एक माइक सिस्टम हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध होगा, तो जो भी विद्यार्थिनी वो आगे आएंगी और आगे आकर के उत्तर देंगी। अगर कोडलेस माइक है तो सबसे उत्तम, कोडलेस नहीं है तो यहाँ पर आकर के उत्तर देंगी। Beta, you can raise your hand even. Yes. Once listen the question and raise your hand. So मेरे पास एक लंबे प्रश्नों की लिस्ट है। सबसे पहले मैं मेरी उपस्थित विद्यार्थिनियों से पहला सवाल पूछना चाहता हूं। शब्दम का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ शब्दम। कौन उत्तर देना चाहता है? ये मेरे आंख पर लाइट होने के नाते मैं विद्यार्थिनियों को देख नहीं पा रहा हूं। धन्यवाद। जिशा कम। यस, जिशा। जोरदार तालियां जिशा के लिए। जिशा हमें बताएंगे शब्दम का अर्थ क्या है? હેલો, હા. કૃષ્ણની વાંસુળી સાંભળી મારું મન આકુળ વ્યાકુળ થઈ તેને શોધી રહ્યું છે. હે સખી, તે સમયે તું ગુસ્સો કરે તે શું તારો ન્યાય છે? એ મહાન એવા મારા પતિ જેમના ચરણ કમળ જેવા કોમળ છે તેમની સરખામણી કોઈ કરી શકે તેમ છે? ભારત મુનિની નૃત્ય કલાનો ફેલાવો અમે નાચી અને ગાઈને કરીએ છીએ. એવા મહાન શ્રી કૃષ્ણ, બ્રહ્મા, શિવ અને કાર્તિકેયને અમે નમન કરીએ છીએ. અમે બધા જ દેવી અને દેવતાના ચરણ સ્પર્શ કરીને નમન કરીએ છીએ. થેન્ક યુ. जिशा के लिए जितनी तालियां बजे उतनी तालियां कम है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां। ये बच्चियां सिर्फ नृत्य ही सीखती हैं कि बोलने के लिए भी आप कुछ ट्रेनिंग देती हैं मैडम? मेरे पास दूसरा भी प्रश्न है। प्रश्नों की मेरे पास लंबी लिस्ट है। भरतनाट्यम का अर्थ क्या होता है? यस। रुद्रा कम। शी इज वेरी स्मॉल, मतलब शी इज द यंगेस्ट गर्ल ऑफ द नृत्येश्वरा निधि डांस अकेडमी. जोरदार तालियां रुद्रा के लिए। वाह, इस एज में तो हमको माइक पकड़ना भी नहीं आता था। इनफैक्ट यहां बैठे अधिकतर लोगों की शायद यही दशा रही होगी। इसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखिए। यस रुद्रा। Ba means bow, Ra means rag, Ta means tal, a dance created by the coordination of bow, rag and tal is called Bharatanatyam. Thank you. आप लोगों ने उत्तर सुनने के साथ साथ में इस बच्ची के चलने के स्टाइल में कॉन्फिडेंस देखा होगा।
the way she is walking, the way she was standing, and the confidence she had on her face, fantabulous. जोरदार तालियां रुद्रा के लिए। ये हम सब के लिए एक बड़ा ही गौरव क्षण है कि इस तरह की विद्यार्थिनियां, इस तरह की बालिकाएं आने वाले समय में भारत की संस्कृति को आगे ले जाने जा रही हैं। सवालों की लिस्ट जारी है। मेरे पास एक और प्रश्न है। हु हैज रिटन अभिनय दर्पण एंड नाट्य शास्त्र? अभिनय दर्पण और नाट्य शास्त्र। एक बच्ची ने वहां पे हाथ उठाया हुआ है। खुशी। खुशी, आ जाइए। जोरदार खुशियों के साथ खुशी का स्वागत करेंगे। Abhinay Darpan is written by Sri Nandikeshwara in Sanskrit language. Natya Shastra is written by Bharat Muni in Sanskrit language, forms of shloka. Thank you. वाह खुशी, वाह। मैं सभी लोगों को चाहूंगा दोनों हाथ एक साथ ऊपर करके इन बच्चियों के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। दोनों हाथ ऊपर करके एक साथ तालियां बजाएंगे इन बच्चियों के लिए। ये मात्र उत्तर नहीं है। बहुत सारे यहां पर लोगों के चेहरे पे प्रश्न भी है कि हमने ये सब चीजें क्यों ना सीखी। निधि मैम, हमको आप जैसा गुरु ना मिला, वरना मैं भी आज यहाँ पे एक आध परफॉर्मेंस तो कर ही लेता। Sir, even I am lucky that my all parents are very supportive. That's why it's possible. उन्होंने मुझे याद दिलाया कि सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो तब तक इस तरह की भारतीय संस्कृति की ये अलौकिक गुण हमारे विद्यार्थिनियों तक पहुंचाना शायद हमारे लिए असंभव होता। ऐसे प्रत्येक पेरेंट्स जो अपने बच्चियों को इस तरह के अलौकिक गुण से लाभान्वित करा रहे हैं, मैं प्रत्येक पेरेंट्स को नमन करता हूं, अंतर्मन से प्रणाम करता हूं। अगला सवाल मेरे पास है और मैं सवाल पूछना चाहूंगा, नमस्कार का अर्थ क्या है? नमस्कार का अर्थ क्या है? ये मेरे चेहरे पे सूर्य भगवान को सीधा लगा दिया गया है। मैं ऐसे करके देखूं। यस, हीर। जोरदार तालियां हीर के लिए। वाह। जब हम भरतनाट्यम करते हैं तब हम पैर शक करते हैं, तो हम धरती माता को हर्ट करते हैं। इसलिए हम नमस्कार करते हैं उनकी परमिशन लेने के लिए कि हम सॉरी है कि हम आपके ऊपर पैर शक कर रहे हैं, प्लीज़ हमको परमिशन दो। फिर हम एंड में नमस्कार करते हैं उनको थैंक यू कहने के लिए। फिर हम अंजलिष्य का भारत को जोड़कर चली गई। केरल, तमिलनाडु, अवध और मणिपुर, 4 अलग अलग भागों को एक साथ एक सूत्र में समन्वय करके चली गई। जोरदार तालियां प्रांशी के लिए। मैं तो चाहता हूं एक तालियां इनके पेरेंट्स के लिए जिन्होंने इतना प्यारा नाम रखा है। राठौर सर, हम लोगों के समय भगवान जी ने नाम कहां गए थे सारे? इतने अच्छे अच्छे नाम। आजकल बच्चों को थोड़ी सी जलन तो होती है हम लोगों को। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, नेम्स ऑफ फिंगर्स एज पर क्लासिकल डांस। प्रश्न पूछने के पहले ही हाथ उठा दिया। वाह, जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। मैं चाहता हूं आगे आए। मैम, इसका नाम? इनका नाम है श्रेया। श्रेया। मुझे भी पता है, मैं फेस रीडिंग करता हूं। थैंक यू। फर्स्ट फिंगर तर्जनी, सेकंड फिंगर मध्य, थर्ड फिंगर अनामिका, फोर्थ फिंगर कनिष्ठा एंड लास्ट फिंगर अंगुष्ठा। थैंक यू। एक मिनट रुको। एक मिनट मैडम, एक मिनट। सब लोग एक साथ इस बच्ची के साथ ज्वाइन करेंगे। बेटा, पहली उंगली का नाम बताओ। सब लोग एक साथ बोलेंगे। तर्जनी। बोलिए। तर्जनी। मध्य। कनिष्ठा। अनामिका। कनिष्ठा। फिर से श्रेया। हाँ। अगेन। तर्जनी। मध्य। अनामिका। कनिष्ठा। अंगुष्ठा।
और किसी की छठी उंगली हो तो जोरदार तालियां श्रेया के लिए। कोई है छठा वाला? हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? ऋतिक रोशन। मैं सही में बहुत ही ये अलौकिक क्षण है कि इस तरह के विद्यार्थिनियों के हाथ में, इस तरह की बालिकाओं के हाथ में हमारी संस्कृति है। बहुत सारे वृद्ध हमारे पूज्य बैठे हुए हैं, बहुत बार वो चिंतित रहते हैं कि हमारी संस्कृति कैसे आगे जाएगी। आज उनको बड़ी संतुष्टि हुई होगी कि इन छात्राओं, इन बालिकाओं के हाथ में भारतवर्ष का भविष्य है, हमारी संस्कृति इनके हाथों में है। मैं जोरदार तालियां चाहता हूं इन बच्चियों के लिए और उनकी गुरु निधि मैम के लिए। थैंक यू। जोरदार तालियां। ये एक आपके सामने प्रतिबिंब था उस 7 से ज्यादा वर्षों के तपस्या का। जीवन की पुस्तक का अंतिम पन्ना न तुमने जाना न हमने जाना, बस नए आरंभ का सिलसिला हमने तुमने मिलकर है पिरोया। कभी कभी मैं जीवन के पिछले पन्नों को बस पलट कर देखना चाहता हूं, कुछ बदलने की अभिलाषा से नहीं, कुछ दोबारा नया सीखने के लिए। मैं फिर अपना नया आरंभ लिखना चाहता हूं, क्योंकि जीवन का आखिरी पन्ना न तुमने जाना न हमने जाना। Some memories are unforgettable, remaining ever vivid and heartwarming. These are the most memorable moments of 3 of our daughters, Mayuri, Rajanandini and Kamakshi, Mayurakshi, to achieve the most important step of Argamitram. सबके नीक लागल ने हमके कहल गए कि थोड़ा भोजपुरियो बोला, तो सोचनी है एडवोकेट निधि मैडम कहली है कि भोजपुरी में बोलल जा। आज के मनुष्य के जीवन की सच्चाई बताओ तो श्रेष्ठ आकार का विवाद छिड़ा है। होड़ लगी है लोगों में, जाने किस दिशा में ये सोच चली है। जहां ज्ञान की सत्यता का आधार नहीं है, व्यक्तित्व का कोई विधान नहीं रह गया, आकार का कोई स्वीकार नहीं रह गया। जी रहे हैं लोग जाने किस जगत में, जहां पौराणिकता का कोई अर्थ नहीं रह गया। द ट्रूथ इज इंडेड एंड हार्टफुल दैट टुडे वी आर लूजिंग द वैल्यूज ऑफ आवर आर्ट फॉर्म्स वेयर एंड हियर द स्टेप टेकन बाय द गुरु, फैमिली एंड स्टूडेंट्स टू रिवाइव द कल्चर ऑफ आवर इंडियन आर्ट इन इट्स ओरिजिनल कंटेक्स्ट इज हैट्स ऑफ टू देम। जीवन में भिन्न रंग हैं, उन सभी रंगों का समग्र मार्गम की कृति वर्णन में मिश्रित है। भाव, राग और ताल की महत्वपूर्ण साधना है और नर्तक का विशारद के प्रति अंतिम चरण है। वर्णम का अर्थ रंग होता है। भरतनाट्यम की विशेष अति सुंदर और कठिन कृति है। यह कृति प्राचीन काल में 1 घंटे में 3 लय संचारी, भाव संचारी और राग संचारी में की जाती थी। तो आइए मयूराक्षी द्वारा मार्गम की अति विशेष कृति वर्ण को खूब उत्साह सहित निहारें और मयूराक्षी को प्रोत्साहित करें। कृति का राग है भैरवी और ताल है तिस्र जाति एक ताल। जोरदार तालियों के साथ हम मयूराक्षी का स्वागत करेंगे वर्णम मंगलम के लिए। और तालियां सुनाई नहीं दे रही हैं, मेरे कान दुरुस्त हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां। बहुत सारे लोग हैं सोले के ठाकुर की तरह अपने हाथ छिपा रखे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे वर्णम एंड मंगलम के लिए। मयूराक्षी हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगी।